नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। चुनाव के दौरान दल के सभी सदस्यों को अपने अपने कार्यों के साथ दल के सभी सदस्यों के कार्य आना चाहिए। कहने का अर्थ है कि आपको पूरी सामान्य मतदान की प्रक्रिया पता होना चाहिए। सभी को यह जानकारी होना चाहिए कि P1 के क्या कार्य हैं, P2 के क्या कार्य हैं। तब आप एक यूनिट की तरह शांतिपूर्वक मतदान करवा पाएंगे। तो आज के वीडियो में हम मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के कार्यों को जानेंगे। तो यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंसली आपको समझाएंगे कि आप यदि मतदान अधिकारी क्रमांक 3 है तो आपको क्या क्या कार्यों का ध्यान रखना है और क्या क्या कार्य करना है। तो मतदान अधिकारी क्रमांक 3 ईवीएम के कंट्रोल यूनिट के प्रभारी होते हैं। आपके हैंड ओवर कंट्रोल यूनिट कर दी जाती है और आप कंट्रोल यूनिट को लेकर बैठते हैं और वहां से कंट्रोल यूनिट से मतदाता को बैलेट भी जारी करते हैं। तो आप का दायित्व कंट्रोल यूनिट का होता है, आप कंट्रोल यूनिट के प्रभारी होते हैं। नंबर 2 पॉइंट पे मतदान अधिकारी क्रमांक 3 मतदाताओं से मतदाता पर्ची प्राप्त करते हैं। आपके पास जो मतदाता आता है, अधिकारी क्रमांक 3 के पास जो मतदाता आता है वह अधिकारी क्रमांक 2 द्वारा एक दी गई पर्ची लेकर आता है। तो इस पर्ची को आपको एक दिए गए तार में संग्रहित भी करना होता है। सबसे पहले आप मतदाता से पर्ची ही प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, मतदान अधिकारी क्रमांक 3 मतदाता के बाएं हाथ, बड़े ही ध्यान से आपको इस पॉइंट को समझना है, बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर लगी अमिट स्याही की जांच भी करना है कि मतदाता द्वारा कहीं स्याही को सफा तो नहीं कर दिया गया है। सफा करने से अर्थ है कि पोस्ट तो नहीं दिया गया है, और इसके लिए उपयुक्त वर्ड में कहूं तो उसे क्लियर तो नहीं कर दिया जो अधिकारी क्रमांक 2 द्वारा उसकी तर्जनी उंगली पर लगाई थी बाएं हाथ की। तो आपको यह भी चेक करना है कि उसने कहीं उसे क्लीन तो नहीं कर दिया है, पोस्ट तो नहीं लिया है। तो थोड़ा सा इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपके लिए विशेष पॉइंट है। नेक्स्ट है, कंट्रोल यूनिट से मतदाता के लिए बैलेट बटन को दबाकर मत जारी करना है। ये आपका यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है कि बैलेट बटन को दबाकर मत जारी करने का काम आप करेंगे। ये आपकी मशीन है और यहाँ से आप बैलेट जारी करते हैं। अब है मतदाता द्वारा मतदान प्रकोष्ठ में मत देने के बाद बीप की आवाज और बिजली लैंप बंद होना, यह भी आपको सुनिश्चित करना है। यह देखना है कि मतदाता प्रकोष्ठ के अंदर गया, आपने उसे बैलेट जारी कर दिया। ठीक है, बैलेट बटन दबाकर, बैलेट बटन दबाने के बाद आपका बिजली लैंप यहाँ पर स्टार्ट हो गया। तो मतदाता द्वारा जब तक वोट नहीं डाला जाएगा तब तक यह बिजली लैंप जलता ही रहेगा। तो मतदाता द्वारा वोट कास्ट किया जाए, उसके बाद एक बीप की आवाज सुनना और बिजली लैंप का बंद होना, यह आपको ध्यान रखना है। और इतना अगर हो गया, इसका अर्थ है कि मतदाता द्वारा वोट कास्ट कर दिया गया। नेक्स्ट है, यहाँ पर समय समय पर पीठासीन द्वारा मांगने पर टोटल का बटन दबाकर डाले गए मतों की जानकारी भी आपको देना है। यदि आपसे पीठासीन अधिकारी इस प्रकार की जानकारी मांगते हैं तो आपको यह जानकारी उनको उपलब्ध करवाना है कि आपके मशीन के टोटल को दबाने के बाद वहां कितना वोट बता रहा है। ठीक है, आपको कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपीएटी मशीनों की सुरक्षा का ध्यान भी रखना होता है। आपको विशेष रूप से यह पॉइंट नोट कर लीजिए, यदि आप अधिकारी क्रमांक 3 हैं, कि आप कंट्रोल यूनिट का तो ध्यान रखेंगे ही रखेंगे, साथ में आपको बैलेट यूनिट का भी ध्यान रखना है। ध्यान कैसे रखना, आपको प्रकोष्ठ में तो जाना नहीं होता, लेकिन बाहर से इतना जरूर ध्यान रखना है कि कोई मतदाता कोई स्पेशल क्रिया प्रतिक्रिया तो अंदर जाकर नहीं कर रहा है। थोड़ा सा उसका ध्यान रखना है उसके हाव भाव से। और इन मशीनों को जोड़ने वाली जो वायर होती है वह किसी के पैर में ना आ जाए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से मशीनों की संपूर्ण सुरक्षा का ध्यान भी आपको ही रखना होता है, क्योंकि आप मशीनों के नजदीक में ही बैठे होते हैं। तो यह हुई मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के कर्तव्यों की बात। आई होप कि यह वीडियो, यह जानकारी आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी। और यदि
यह वीडियो आपको अच्छा लगे, आपके लिए हेल्पफुल है तो एक लाइक जरूर कीजिए, और यदि आप चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दोबारा सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। और मतदान की प्रक्रिया संबंध में काफी सारे वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका 17C मत पत्र लेखा किस प्रकार से भरा जाए, पीठासीन की डायरी किस प्रकार से भरी जाए, मतों का प्रतिशत किस प्रकार से निकाला जाए, ईडीसी वोटर क्या होते हैं, टेंडर वोट क्या होते हैं, चैलेंज वोट क्या होते हैं, उनके संबंध में प्रक्रिया क्या होती है, और सारे नियम 49O 49M 49A में टेस्ट बोर्ड का, इनके सारी जानकारी के वीडियोस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से देखकर आप थोड़ा सा और अपने आप को अपडेट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।